पश्चिमी सरहद के सबसे अंतिम जिले बाड़मेर के बाड़मेर शहर में हम मौजूद हैं और लोकसभा चुनाव की यहाँ पर दुंदुभी बज चुकी है। कई लोग हमारे साथ हैं, उनके मन में कई सवाल हैं कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस में इस बार किस उम्मीदवार को चुनेंगे या फिर तीसरा कोई विकल्प ही इनकी पसंद होगा। हम कुछ लोगों से बात करेंगे, बाड़मेर शहर के ये सारे लोग हैं। सर ये बताइए कि लोकसभा चुनाव पिछली बार 2014 में बहुत ज़्यादा यहाँ पर गर्मी लेकर आया था, मतदाताओं को काफ़ी दिक्कतें आई थी कि किसे चुनेंगे। इस बार क्या लग रहा है, क्या होने वाला है? इस बार भी यही समस्या है कि किसको चुनना है, कोई डिसाइड नहीं कर पा रहा है। ये बहुत बड़ी समस्या है। इतना कंफ्यूजन क्यों सर? ये इसीलिए है कि इन जनप्रतिनिधियों ने पिछले कार्यकाल के अंदर ऐसा कोई बाड़मेर में काम दिखे, वैसा कोई काम हमारे काम क्या चाहिए था? आप क्या चाह रहे थे कि ये हो जाए तो बढ़िया हो जाएगा? हम ये चाहते थे कि बाड़मेर से मुंबई तक एक ट्रेन शुरू हो। हमने पिछले इतने सालों से डिमांड कर रहे हैं, मगर हमारे जनप्रतिनिधियों ने बिल्कुल सुना नहीं और ये ट्रेन शुरू नहीं हो पाई। पिछली विधानसभा में सुना कि अमित शाह जब यहाँ आए थे तो उन्होंने भी ये कहा था कि लोकसभा चुनाव में वोट मांगने आऊँगा तो बाड़मेर के लोगों को तब तक ट्रेन मिल जाएगी। ये उन्होंने वादा किया था, मगर उनके वादे की भी हवा निकल गई। वो वादा, लोकसभा इलेक्शन भी आ गए हैं, आचार संहिता भी लग गई है, मगर वो ट्रेन अभी तक शुरू नहीं हुई है। आश्वासनों के आधार पर राजनीति चलती है, ये आज़ादी के बाद भारत के लोगों ने देखा है। सर ये बताएं कि बाड़मेर के कितने लोग हैं जो मुंबई जाने के लिए उनको बार बार दिक्कतें आती है, लेकिन बार बार एक सपना दिखाया जाता है कि मुंबई तक आपको ट्रेन दी जाएगी। प्रवासी बहुत हैं, जब राजनेता यहाँ पे चुनाव में खड़े होते हैं तब जाते हैं वहाँ पे, जाके चंदा भी लेके खूब आते हैं, लेकिन जब बात आती है प्रवासियों की तब सिर्फ आश्वासन। जनप्रतिनिधि जो भी चुन के जाता है वो मात्र आश्वासन देता है, लाखों रुपए उनको चंदे के रूप में मिलते हैं, लेकिन वो ट्रेन के लिए कोई भी पैरवी नहीं करते हैं। पूर्ण जोर से जो भी जनप्रतिनिधि इसकी पैरवी करे तो बाड़मेर की जनता उनके पक्ष में मतदान करेगी। बाड़मेर के बारे में मैं अपने दर्शकों को ये बताना चाहूँगा कि ये कहा जाता है कि पाकिस्तान और भारत के बीच में यह ट्रेन चल गई, लेकिन मुंबई जहाँ पर बाड़मेर के हज़ारों लोग, हज़ारों व्यापारी रहते हैं, वहाँ तक अभी तक ट्रेन की सुविधा नहीं है। सर बाड़मेर में और भी कई मुद्दे हैं, इस बार कौन कौन से मुद्दे हावी रहने वाले हैं? मेरे हिसाब से पर्यटन के बारे में भी सरकार को सोचना चाहिए। हमारे इधर कैराडू और काफ़ी पर्यटन के स्थल है, फिर भी सरकार कुछ सोचती नहीं है। इस बार इस क्षेत्र के लिए स्पेशल पैकेज सरकार को देना चाहिए और विदेशी जो लोग आ रहे हैं बाहर से, उनको बाड़मेर आने की एंट्री है नहीं। मतलब सुरक्षा के मद्देनजर भी आप क्या चाहते हैं कि पर्यटन में थोड़ी ढील दी जाए ताकि लोग यहाँ पर पहुँचे? पर्यटन में अगर ढील दी जाती है तो हमारे क्षेत्र में विकास की संभावना बढ़ेगी, बाहर के लोग आएंगे, विकास तो होगा। साहब आप तो काफ़ी चुनाव देखे यहाँ पे, तो आप बताएं कि यहाँ के लोगों को ठगा गया या फिर हारते हुए देखा है? भैरव सिंह शेखावत को हारते हुए। तो इस बार क्या हो रहा है? मानवेंद्र आ रहे हैं। पिछली बार जसवंत सिंह भी हारे थे। ये फैक्ट अलग है, राजनीति है, राजनीति असंभव का असंभव को संभव, संभव को असंभव। मतलब निर्दलीय को नहीं जिताओगे, टिकट अगर लेके आता है उसको जिता सकते हो। निर्दलीय कोई दम वाला हो तो आ जाएगा। बिल्कुल, कोई दम वाला हो तो उसको जरूर जिताएंगे। सर ये बताएं कि 2014 के इलेक्शन के बाद अब 5 साल बाद वापस चुनाव होने वाले हैं, इस बार बाड़मेर की जनता क्या करने वाली है? देखिए, बाड़मेर की जनता का रुख काफ़ी स्पष्ट है। बाड़मेर जिले में 8 में से 7 विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस विजयी रही है और एक सीट में मामूली अंतर से हम हारे हैं। और बाड़मेर विधानसभा क्षेत्र में जो हमारी 35,000 से ज़्यादा की जो लीड रही है और जीत रही है, और इससे ये स्पष्ट है कि लोकसभा क्षेत्र में जो हमारे प्रत्याशी श्री मानवेंद्र सिंह जी को घोषित किया है, वो भारी मतों से, लगभग 2 लाख वोटों से के अंतर से वो जीतेंगे। आप कांग्रेस पार्टी में पदाधिकारी भी, आपसे ये जानना जरूर चाहूँगा कि भीतरघात का खतरा तो नहीं है? देखिए, कांग्रेस में टिकट मांगने का सभी को हक है। कांग्रेस कभी भी भीतरघात नहीं करती है। कांग्रेस एकजुट है और सभी मिलकर चुनाव लड़ेंगे और मानवेंद्र सिंह जी लगभग 2 लाख वोटों से जीतेंगे। अच्छा, राज्य सरकार आपकी पार्टी की है इस बार, और यहाँ के लोगों का ये कहना है कि मुंबई बाड़मेर रेल सेवा के लिए उन्हें बार बार बेवकूफ़ बनाया गया। देखिए, ये मुद्दा राज्य सरकार का नहीं है, आपको अच्छी तरह से ध्यान में नहीं। मैं कह रहा हूँ राज्य सरकार अब इसकी पहल करेगी कि डिमांड करेगी? बाकायदा राज्य सरकार पहल करेगी। हमारे यहाँ के जो भी स्थानीय विधायक और सांसद जो हमारा चुना जाना है, वो पुरजोर तरीके से मालानी की जनता की जो सबसे बड़ी मांग है ट्रेन, वो अवश्य पूरी करेंगे। बिल्कुल सर। रेल के अतिरिक्त भी ये पश्चिमी राजस्थान है, काफ़ी बुनियादी सुविधाओं की यहाँ ज़रूरत है, पानी की भी ज़रूरत है, स्वास्थ्य शिक्षा की ज़रूरत है। आप क्या मानते हैं कि इस बार के चुनाव में क्या होने वाला है? कौन कौन से मुद्दे हैं जिनको देखकर जब आप वीवीपैट मशीन पे जाएंगे तो आपके मुद्दे भी दिमाग में आएंगे? वो
बहुत सारे मुद्दे हैं, पानी की भी समस्या है, चिकित्सा भी समस्या है, शिक्षा की भी बहुत समस्या है। इसकी तरफ भी इन जो भी जीत के जाएं और इस शिक्षा चिकित्सा इस बारे में भी विशेष तौर से ध्यान दें ताकि जनता का भला हो सके। अच्छा, नरेंद्र मोदी की लहर है साहब अभी तक? हाँ सर, लहर है। बाड़मेर में पिछली बार जब बीजेपी जीती थी तब नरेंद्र मोदी की लहर की तरफ जीती थी या फिर जसवंत सिंह वगैरह त्रिकोणीय मुकाबला हो गया इसके लिए? 15 लाख गरीब को रोटी फिक्स, बस टाइम फिक्स हो गई ना। मतलब आप मोदी के पक्ष में खिलाफ है? मैं तो 15 लाख के पक्ष में था। अच्छा, पर वोट नहीं दिया था, पर लोगों की ये सोच। ये 15 लाख के पक्ष में थे, 15 लाख मिले नहीं, 5 साल बाद बड़े हताश है। सर ये बताइए कि बाड़मेर में आप कौन कौन सी समस्याएं मानते हैं रेल के अतिरिक्त कि इन समस्याओं पे काम हो जाता तो 5 साल बाद शायद और तस्वीर होती? एक चिकित्सा बहुत बड़ी समस्या है, इसके लिए अगर कोई सरकार प्रयास करती तो काफ़ी जनता को राहत मिलती और इसके लिए काम होना चाहिए चिकित्सा के लिए। अब जो भी प्रतिनिधि आवे और राज्य सरकार से भी हम अपील करते हैं चिकित्सा के लिए विशेष पैकेज दिया जाए और बाड़मेर के लिए विशेष पैकेज बना के दिया जाए, जिससे चिकित्सा हो, चाहे सड़कों का काम हो, चाहे बसों का काम हो, इसमें स्कूलों का काम हो, ये शिक्षा चिकित्सा और रोडें, इसमें तमाम बिल्कुल जनता काफ़ी बुनियादी सुविधाएं हैं जिनकी डिमांड। आप में कुछ कोई बोलना चाहेगा कि नरेंद्र मोदी की लहर युवाओं के बीच अभी तक है कि नहीं है? फुल है और जोर से, और पिछली बार से ज़्यादा सीट आएगी इस बार। बिल्कुल, ये देखिए आप ये बताएं सर कि क्या हो रहा है इस बार लोकसभा चुनाव में? बाड़मेर की किस्मत भाजपा के हाथ में जा रही है या कांग्रेस के हाथ में जा रही है, या मतदाता अपने हाथ में रखेंगे? ये मतदाता ही कहेंगे, मतलब किसी को भी जिता सकते हैं, जनता को पसंद आना चाहिए। ये तो एन वक्त पर पता चलेगा। लेकिन साहब यहाँ पे कहते हैं कि जातिगत वोट बैंक जो है उसके आधार पर जीत होती है, यहाँ पे मुद्दे कोई काम नहीं आते। ये इनको मालूम नहीं। सर आप ये मानते हैं कि राजनीति में जब जातिवाद की बात आती है तो ये बाड़मेर में बहुत हावी है? बाड़मेर में तो ये रहती है और इसी वजह से बाड़मेर का विकास करीब 25 सालों से हो नहीं रहा है। बाड़मेर पहले पिछड़ा था, आज भी मेरे हिसाब से पिछड़ा है। कैसे पिछड़ा है? आपके नेता ये कहते हैं साहब कि भाजपा के वो कांग्रेस को वो कहते हैं कि दुबई बना रहे हैं हम बाड़मेर को। बाड़मेर क्षेत्र की करीब 35 लाख की जनसंख्या, आपको शायद मालूम होगा क्षेत्र की, और ये ज्यादा बता रहे हैं। बाड़मेर जैसे भी लोकसभा क्षेत्र जो है वो 14-15 लाख लोग हैं। नहीं, अच्छा, पब्लिक की बात, पब्लिक 35 लाख से ऊपर है, जो इधर उधर हर जगह है। फिर भी बाड़मेर से अहमदाबाद, सूरत, बॉम्बे के लिए ट्रेन की सुविधा नहीं है। ये तो अजीबोगरीब बात लगती है मेरे को। मतलब गलती किसकी मानते हैं? नेताओं की जो 25 साल से आपको बेवकूफ बना रहे हैं, आपकी जो बार बार बेवकूफ? हमारे लोकल एमपी की गलती है, वो सही ढंग से पैरवी नहीं करते हैं। ये हकीकत बात है, बिल्कुल सही बात है। लेकिन लोकल एमपी आपका एक पार्टी सुल्तानी बार बार आप चेंज करके भेजते हैं ना। पार्टी कोई भी आए काम करना चाहती है तो कर सकती है, लेकिन करते नहीं है। तो मतलब इस बार लोकसभा चुनाव में कुछ नया परिवर्तन भी हो सकता है, ये कह रहे हैं आप? हम तो चाहते हैं जो सरकार रेलवे के लिए बात करेगी, हम तो हमारा परिवार का वोट ओपन उनको जाएगा, कोई भी पार्टी हो, पार्टी से हमारा लेना देना नहीं है। तो मतलब यूपीए की जब सरकार थी तब भारत और पाकिस्तान 18 फरवरी 2006 को ट्रेन शुरू हुई भारत और पाकिस्तान के बीच में। आपको इस बार उम्मीद है कि अगर परिवर्तन होता है तो जो भी पार्टी आए वो कम से कम आपकी बॉम्बे और बाड़मेर के बीच में ट्रेन चलाएं? इस बार हमें पूरा भरोसा है ट्रेन शुरू पक्की होगी। कोई भी एमपी आता है वो इस बारे में जरूर पैरवी करेगा, हमारी जरूर करेगा। बिल्कुल, मैं कांग्रेस पार्टी के राजनेता हमारे साथ उनसे बात करूंगा। सर पब्लिक की डिमांड इतनी ज़्यादा है ट्रेन को लेकर, तो अपने नेताओं से बात करेंगे जो लोग लोकसभा चुनाव लड़ रहे हैं, पब्लिक के बीच में जा रहे हैं, उनसे ये बात भी करेंगे कि आप जाके ये ज़रूर भरोसा दिला देना कि अब अगली बार चुन लिया हमारे को तो बॉम्बे और बाड़मेर के बीच में ट्रेन तो शुरू हो जाएगी। देखिए, मालानी की जनता की जो पुकार है, इस संबंध में हमारे जो वर्तमान प्रत्याशी है मानवेंद्र सिंह जी, उनसे हमने अभी 2 महीने पहले भी बात की थी, जिस समय वो प्रत्याशी भी नहीं थे और मात्र विधायक थे। उस समय भी उन्होंने हमें आश्वस्त किया था कि वो रेल मंत्री उनके मित्र हैं, वो उनसे मुलाकात करेंगे और मुलाकात करके बाड़मेर की इस मांग को पूरा करने के लिए पूरा प्रयास करेंगे। जोग संजोग से ये पुलवामा वाला जो हमला हो गया, उसके बाद बजट की बात हो गई और आचार संहिता लग गई, उन्होंने प्रयास किए। अब तो वो खुद प्रत्याशी है और पहले एमपी भी रहे हुए हैं, उनके ऊपर अच्छे संबंध है। और इस बार मैं आश्वस्त करना चाहूँगा मानवेंद्र सिंह जी जो हमारे प्रत्याशी है उनकी ओर से 100% बाड़मेर की जो रेल की मांग है वो पूरी होगी। इस प्रतिनिधिमंडल को मुलाकात भी मैं अति शीघ्र हमारे प्रत्याशी मानवेंद्र सिंह जी से कराऊंगा और इस डिमांड को पूरी 100% हम करवाएंगे। बिल्कुल, ये बाड़मेर की जनता थी। बाड़मेर की गांधी चौक से हम बात कर रहे थे और आम जनता जो यहाँ की पब्लिक है उनका ये कहना है कि हमें पिछले बीते कई सालों से बार बार आश्वासन दिए गए कि बाड़मेर टू
बॉम्बे के बीच में हम रेल सेवा शुरू करने वाले हैं। यहाँ पर एक बात की जानकारी देना ज़रूरी है कि अमित शाह जब विधानसभा चुनाव 2018 में यहाँ पर आए थे तो उन्होंने स्पष्ट कहा था कि अगली बार अगर लोकसभा चुनाव में मैं आऊँगा तो यहाँ तक ट्रेन शुरू हो चुकी होगी, लेकिन बात अभी तक पूरी हो नहीं पाई, वादे अभी तक पूरे हो नहीं पाए। यह बात तय है कि वर्तमान में जो लोग मैदान में हैं वो सब बाड़मेर की जनता को यह आश्वासन देते ज़रूर दिखते हैं कि इस बार अगर सत्ता उनके हाथ में आई तो बाड़मेर टू बॉम्बे ट्रेन वो शुरू ज़रूर करवाएंगे। लेकिन फिलहाल देखना यह है कि बाड़मेर की जनता किसके हाथ में सत्ता की चाबी सौंपती है। लेकिन एक बात तय है कि लगातार चाहे 2014 के चुनाव की बात करें या 2019 के चुनाव की बात करें, यहाँ पर कई बड़े नेताओं की साख चुनाव के दौरान दांव पर लगी होगी।